हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए देखते हैं। करा शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थियों को पारिस्थितिक तंत्र की जानकारी देते हुए निम्न कथन प्रस्तुत करता है। पहला कथन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। दूसरा करा है, वो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, उन्हें स्वपोषित कहते हैं। देखिए, जो जीव अपना भोजन जो है स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। तीसरा कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। चौथा दिया है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी के लिए कथन जो है बताना है कौन सही है। तो देखिए, पहला कथन दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था, सही दिया है। और दूसरा जो दिया है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, दूसरा भी सही है। देखिए, तीसरा नहीं सही है, चौथा भी नहीं सही है, अर्थात पहला और दूसरा सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। शाकाहारी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा दिया मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा दिया सर्वाहारी पादपों तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चौथा दिया है रुधिरपोषी मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जिसे कह रहा है कौन सा कथन इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है। देखिए, कह रहा है कौन सा गलत सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, रुधिरपोषी मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो कि गलत सुमेलित है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भूमि संरक्षण हेतु पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बनाकर जिस विधि से कृषि की जाती है वह विधि कहलाती है। पहला दिया समुच्च रेखी विधि, दूसरा दिया आच्छादन रोपण विधि, तीसरा दिया पट्टीदार खेती विधि, चौथा दिया सोपान विधि। तो देखिए, पहाड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ियां बनाकर जिस विधि से कृषि की जाती है उसको कहा जाता है समुच्च रेखी विधि। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कक्षा कक्ष में रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों के सम्मुख 4 कथन प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित है। पहला दिया, यह पशुओं के आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। दूसरा दिया, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा दिया, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। चौथा दिया है, यह कैंसर पैदा करता है। तो चूंकि हमसे कह रहा है कक्षा कक्ष में रेडियो प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों के सम्मुख 4 कथन प्रस्तुत करता है, इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें से जो सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी, दूसरा नहीं सही है, क्योंकि लिखा है मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देते हैं, जो कि सही नहीं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, काफ़ी इजी है। निम्न में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूकेलिप्टस। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पहला दिया जल की अशुद्धियों को घोल देता है। दूसरा दिया अनुवर्गीकारक है। तीसरा दिया है उपचायक अर्थात ऑक्सीकारक है। चौथा दिया अपचायक है। तो देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है उपचायक है अर्थात ऑक्सीकारक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है घर पर भोजन को अलग करने की निम्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है। पहला दिया अवसादन अर्थात तलछट, दूसरा दिया फटकना है, तीसरा दिया ताड़ना, फटकाना नहीं फटकाना है, या फिर थ्रेसिंग, चौथा दिया है छानना। तो देखिए, कह रहा है घर पर भोजन के लिए भोजन को अलग करने की निम्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, छानना।
चलिए अगला देखते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाएं तो आपको कौन कौन से राज्य से गुजरना पड़ेगा। काफ़ी ईजी है। मैप अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे विभिन्न राज्यों के बारे में स्थिति, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। चलिए अगला देखते हैं। करें माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। पहला दिया तिब्बत, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत, चौथा चीन। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है करें किस देश का भाग है, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, नेपाल का भाग है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला दिया प्लास्टिक ऑफ पेरिस की परत बनाना, दूसरा दिया मोम का घोल बनाना, तीसरा दिया दूध से पनीर बनाना, चौथा दिया गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। देखिए कह रहा है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मोम का घोल बनाना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पौधे विषय के मुद्दे के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। पहला दिया है बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, दूसरा दिया है क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, तीसरा दिया है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, चौथा दिया है आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कह रहा है पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको सुमेलित करना है। देखिए कह रहा है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है। तो देखिए देख लीजिए इसका कौन कौन सा सुमेलित होना चाहिए। राजस्थान में देखिए कंटीली झाड़ियों के बने होते हैं, अर्थात ए का हो जाएगा 4। और लद्दाख में जो है घर होते हैं पत्थर के घर तथा जिनके फर्श एवं छत लकड़ी के बने होते हैं, अर्थात ऐसे थर्ड हो जाएगा। और मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने ढालूदार छतों वाले घर होते हैं, फर्स्ट हो जाएगा। असम में देखिए बांस के खंभों पर बना जाता है, अर्थात 4 3 1 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है स्वप्रेरक प्रसन्नदायक तथा क्रियाशील गतिविधि को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। पहला दिया क्षेत्र भ्रमण, दूसरा खेल, तीसरा सेमिनार, चौथा साक्षात्कार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, खेल। चलिए अगला देखते हैं। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव है। पहला दिया है ये भी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग है, दूसरा दिया है इनसे पठन पाठन में बाधा आती है, तीसरा दिया है इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है, चौथा दिया है इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना जो है स्थानीय में विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण संबंधित समस्या नहीं है। पहला दिया है सांवेगिक कठिनाई, दूसरा दिया है मंद शारीरिक विकास, तीसरा स्थिरता, चौथा सहपाठियों के साथ संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्थिरता, जो कि शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। पहला दिया है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, दूसरा दिया है बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, तीसरा दिया है कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में, चौथा दिया शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। पहला दिया यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, दूसरा दिया इससे विद्यालय
में प्रवेश के लिए कुछ नंबर मिल जाते हैं। तीसरा दिया है यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। चौथा दिया है इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं जो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।